2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायजा लेना होगा कि इन वजूहात की बुनियाद पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई बलूचिस्तान व दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे क़याम के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब बोले। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। ये मसाइल आज के और कल भी होंगे, लेकिन उनको रिजॉल्व करने के लिए एक बात शर्त अव्वल है कि ये यकीन कि ये हमारा पाकिस्तान घराना है। हमने कहीं आग लगेगी तो उसको मिलकर बुझाना है और अमन को, तरक्की को अपना मसले राह बनाना है, इसको फ़रोग़ देना है और उसके लिए हमें यकजहती, मोहब्बत, इसार, कुर्बानी से काम लेना है। Back in 2010, I announced in that discussion the demand from Nawab Raisani is that unless 100% financial resources are added to Balochistan's share, we will not accept NFC award under no circumstances. I said Punjab is ready to contribute whatever amount is required to meet my brother Aslam Raisani's demand. सिक्योरिटी फोर्सेस ने शमाली वज़ीरिस्तान में बड़े दहशतगर्द हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झालर में की गई। खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान फायरिंग तबादले में 3 खवारिज हलाक हो गए। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज की मौजूदगी और खुदकश गाड़ी तैयार करने की मुसद्दिका इत्तला थी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। खुदकश हमले के लिए तैयार की जाने वाली गाड़ी तबाह की गई। ISPR के मुताबिक इलाके में भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, चीन और अमेरिका के दरमियान कोलालमपुर में इक़्तिसादी और तिजारती मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो चुका है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और चीन में तिजारती बातचीत अभी हतमी दौर में दाखिल नहीं हुई। 2 रोज़ा मुज़ाकरात पीर तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ़्त ट्रंप और चीनी सदर की टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद हुई। चीन और अमेरिका के दरमियान कोलालमपुर में इक़्तिसादी और तिजारती मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका के कभी मुस्बत तजुर्बा नहीं रहा, अमेरिका पर भरोसा नहीं, फिर भी मुज़ाकरात मुमकिन है। ईरान ने कभी मुज़ाकरात से मुंह नहीं मोड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है, जो हमें कबूल नहीं है। यूरेनियम अफजूदगी हमारा हक़ है, कोई रोक नहीं सकता। जौहरी मामले पर ख़दशात दूर करने के लिए तैयार हैं। आम खबर है, इस्लामोफोबिया का शिकार साबिक मेयर न्यूयॉर्क को ज़ुरान ममदानी का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ज़ुरान ममदानी ने मुखालिफिन के नस्ल प्रस्ताना और बेबुनियाद हमलों को 2 टोक जवाब दे दिया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान ममदानी का खिताब वोटिंग से 1 दिन पहले ब्रॉन्क्स की मस्जिद के बाहर हुआ था। कहा कि मुखालिफिन नफरत को उभार रहे हैं। इस्लाम दुश्मनी मुसलमानों को मुतासिर कर रही है। न्यूयॉर्क में मुसलमान होना गुनाह समझा जाता है मगर हम इसे तब्दील करेंगे। इस्लामोफोबिया मुखालिफिन के दरमियान वाहिद इत्तफाक बन गया है। साबिक गवर्नर एंड न्यूकोमो ने गुज़िश्ता रोज़ तकरीर में मुसलमानों के खिलाफ गुफ्तगू की गई थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ 72 घंटे में तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया। ईवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बड़ी बैठक सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म लाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत बनाने का खुद ऐलान करेंगे।
पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाने के लिए सरगर्म। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी की तवील बैठक। सदर जरदारी से मुशावरत के बाद हुकूमत बनाने का ऐलान। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर का इजलास हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास की सदारत की। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने आजाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर अपनी तजावीज दी। जराये के मुताबिक इजलास में वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया। इजलास के बाद पीपी रहनुमा सदर जरदारी से मुशावरत करने ऐवान सदर पहुंचे। सदर से मुलाकात में पीपी आजाद कश्मीर के रहनुमाओं की तजावीज पर गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीपी रहनुमाओं ने ऐलान किया, पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। आज दो मीटिंग्स हुई हैं। एक चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रिजाइड की, जो जरदारी हाउस में थी, और वहाँ उन्होंने सारे MLA से उनकी आरा पूछी। फिर दूसरा जो सेशन है मीटिंग, वो प्रेसिडेंट साहब ने प्रिजाइड किया यहाँ ऐवान सदर में। तो फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी। जराये का कहना है सदर आसिफ अली जरदारी ने भी आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा ऐलान करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक को हटाने के लिए पीपल्स पार्टी ने हतमी फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी ने लॉबिंग शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और फैसल मुमताज़ राठौड़ के नामों पर गौर किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अरकान पर मुश्तमिल है। एक रुकन के इस्तीफे के बाद अरकान की मौजूदा तादाद 52 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 17, मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 4 है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के पास एक नशिस्त मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान की तादाद 20 है। फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 अरकान बैरिस्टर ग्रुप से हैं। इत्तेहादी हुकूमत से अब तक 4 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने इन हाउस तब्दीली के लिए बैरिस्टर ग्रुप PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान से राब्ते तेज कर लिए। मरकजी क़यादत का मुस्लिम लीग नून से भी राब्ता है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने वाज़ेह किया था कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैरिस्टर ग्रुप और मुनहरिफ अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है। नाज़रीन, सिंध हुकूमत की जानिब से कराची शहर की खूबसूरती और जदीद स्ट्रक्चर के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम तेज़ कर दिए गए। सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह और दीगर का चीफ सेक्रेटरी सिंध के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कराची को खूबसूरत और जदीद सहूलतों की फराहमी सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर मेहनत सैयद गनी ने कहा है कि कराची की तरक्की का मतलब सिंध की तरक्की है। कराची के थाना दरख्शां में कम्युनिटी पॉलिसिंग कराची के तहत 250 CCTV कैमरों में मुश्तमिल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। नए कैमरों से डिफेंस के कई मकामात की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। एडिशनल IG कराची जावेद आलम का यह कहना है कि भत्ताखोरी के मामले पर बिजनेस कम्युनिटी से राब्ते में है। तफसीलात देखिए रिपोर्ट में। कराची के थाना दरख्शां में 250 कैमरों पर मुश्तमिल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो का कहना है कि कराची के 16 थानों में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है, जिससे जराइम में नुमाया कमी आई है। मंशियात की रोकथाम के लिए लाएअमल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने भत्ताखोरी के ज्यादातर वाकयात को जाती लेन देन करार दिया। हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी राब्ते में, हम कहते हैं कि उनकी बात पे आप नहीं सुना करें और हमसे तावन करें। इंशाल्लाह उनके जो यहाँ पे हवारी होंगे उनको हम पकड़ लेंगे। जब तक के रेड वारंट हमने इशू करवाया है, इन करीब इंशाल्लाह वो ईरान से या ओमान जहाँ पे भी हैं उनको भी ले आएंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ मुराद सोनी का कहना है कि सबको मिलकर शहर के लिए काम करना होगा। हमारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपने घर के बाहर एक दरख्त लगाएं। आप दरख्त नहीं खरीद सकते, आप हमें कहें, हम आपको 5 टिकट का दरख्त देते हैं। आप सिर्फ पानी देने वाले बने, देखभाल करने वाले बने। आप अपने एरिया में 15-20 घर मिलके कैमरा लगाएं, उसका नेटवर्क हमारा सेल्फ ज्वाइन करें। आप देखिए, अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर ये हम शहर हमारा जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलेगा।
आपको इस शेयर की ओनरशिप लेनी होगी। दरख्शा थाने में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की इफ्तिताई तकरीब में पुलिस अफसरान, बिजनेस कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। स्मोक से मुतालिक खबर यह है कि बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा है। लाहौर में बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे हैं। 329 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सैर फहरिस्त है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। AQI 293 रिकॉर्ड पाकिस्तान में फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 तक पहुँच गई। गुजरावाला, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट में भी फ़ज़ाई आलूदगी का राज है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत की गई है।